हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी प्रिया मैम। अगर आप मेरे चैनल माहिरा स्टडी पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो आप सभी जानते होंगे कि मैं अपने नोट्स को आप लोगों के साथ साझा करती हूं और मैं भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूं। और आप लोग जो भी बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अपने सेल्फ स्टडी हैंड रिटन नोट्स को शेयर करती हूँ, ताकि जितना बेनिफिट मैं उन नोट्स से उठा पाऊँ उतना ही बेनिफिट आपको भी मिले। और मेरा पूरी कोशिश यही होती है, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस्ड एस्पायरेंट हूँ। मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि जो भी बच्चे बैंक, एसएससी, रेलवे, टेट, सीटेट आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मेरे नोट से काफ़ी कुछ बेनिफिट मिले। और इसीलिए मैंने एक मुहिम तैयार की है कि अब मैं सिर्फ करंट अफेयर्स के नोट्स को साझा नहीं करूंगी, बल्कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स, मेरे पास जो भी मेरे नोट्स हैं, हिस्ट्री एंड अदर जो कुछ भी मेरे पास, कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंट एंड अदर जो कुछ भी है मेरे पास, मैं सारे नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल मिल सके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ जो मैं पैसे के लिए या अदर चीज़ों के लिए ये कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि बहुत से बच्चे जो अब महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको बस थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। एज अ सोशल वर्क मैं ये काम कर रही हूँ और जिससे मुझे बहुत ही मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कम से कम अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई को किसी के काम में ला पा रही हूँ। और यही हमारा ह्यूमन बिहेवियर का मेन मोटिव यही होता है कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम अपने अच्छे में और लोगों को शामिल करें और अपने अपने देश को, अपने समाज को और अच्छा बनाएं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें। देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे रिलेटिव्स में भी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत से, और बहुत से बच्चों के मेरे पास डीएम आते हैं कि मैडम हम पढ़ने के लिए तो तैयार हैं लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या पढ़ें। मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी टॉपिक, तो उस ज्वालामुखी टॉपिक को हम पूरा पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सी बुक्स में उसको बहुत इलेबोरेट करके दिया गया है, बहुत ह्यूज मैटर दिया हुआ है। तो हम कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हम अपने एग्जाम पर्पस से उसको मतलब पूरा सेटिस्फाइड कर सके। और अगर हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है तो उस टॉपिक से हमारा आने वाला कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो हम मतलब कैसे तैयारी करें, तो इसका देखिए सीधा साधा आंसर ये है। इसमें आपको करना क्या है कि आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो या टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप टेट के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन पेपर्स, और उसमें आप हर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करिए कि उसमें कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए ज्वालामुखी टॉपिक है या हड़प्पा संस्कृति टॉपिक है या वैदिक संस्कृति टॉपिक है, तो आप गुप्त काल टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, तो उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कि उसमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि वैदिक संस्कृति में या हड़प्पा में कि हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा की खोज किस सन में हुई, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए हैं या इससे भी डीप पूछे हुए हैं। तो लास्ट 10 इयर्स में, क्योंकि देखिए किसी भी पेपर का जो पैटर्न है वो लगभग 4 से 5 साल में चेंज होता ही होता है। पहले के टाइम में जैसे समीक्षा अधिकारी का पेपर बहुत ही इजी आता था, लगता था कि टू द पॉइंट क्वेश्चन उसमें पूछते हैं। लेकिन इस बार और लास्ट 2 ईयर से समीक्षा अधिकारी के पैटर्न को भी थोड़ा सा टफ कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये पीसीएस के पैटर्न से मैच हो रहा है। तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप पहले अपना डिसाइड करिए गोल कि आपको बनना क्या है, और आगे चलकर आप मतलब क्या बनना चाहते हैं, क्या तैयारी करना चाहते हैं, और अपने एग्जाम्स को लेकर आप कितने सीरियस हैं। तो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें आप डिसाइड कीजिए कि कौन से टॉपिक को कितने डेप्थ में पूछा गया है। उसके बाद वो टॉपिक उठाइए और अपने एग्जाम के बेस पे तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। वैसे आजकल बहुत से बच्चे जो होते हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, वो बैंक का भी पेपर देते हैं,
एसएससी का भी देते हैं, रेलवे का भी देते हैं और अदर एग्जाम्स की भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सारे पेपर को आपको एक कल्टिवेटिव मोड में ले करके और आपको देखिए कि उसमें क्वेश्चन जो है किस डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद अपना डेप्थ डिसाइड करिए। और अगर आपको जो भी आप पढ़ते हो वो चीज़ आपको याद नहीं रहती है, या आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, या उसको कैसे अपने दिमाग में सेव करके रखें, आप ये जानना चाहते हो, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को, माहिरा स्टडी पॉइंट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।